नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं शर्ट की कटिंग और स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे किस तरीके से शर्ट की कटिंग करी जाती है। बहुत ही आसान तरीका इसमें हम बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी लंबाई जैसे कि आप देख सकते हैं 26 लंबाई है और जो हमारा चेस्ट है वो है यहाँ पर 37 इंच। हमने लिखा नहीं है पर 37 है और सामना है इसका 10.5। मतलब सामना आपको जरूरी नाप लेना होता है। नाप में सामने से क्या है, कभी भी शर्ट आपकी गड़बड़ नहीं होगी। जितना ढीली लूजिंग ग्राहक चाहता है उतनी ही आएगी फिक्स लूजिंग, तो उससे जो है बिल्कुल सही रहता है। और वैसे आपको कितनी लूजिंग रखना है वो भी हम बताएंगे, दोनों चीजें बता देंगे। और इसमें लंबाई जो है बाजू की वो 24.5 है, 17 तीरा है, 14.5 गला है कॉलर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है कपड़े को सबसे पहले आपको सीधा करना होता है। तो ऐसे करके ये चीज जो होती है ये चीज जो होती है, तो ये चीज जो होती है इस तरीके से हमको रखना है और उसके बाद निशान लगा लेना है। तो जैसे कि ये सीधा हो गया। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर से अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो कंधी में हमारा जितना दबाव जाएगा सिर्फ हमको उतना ही रखना है, मतलब बढ़ती। तो 26 लंबाई है इसकी शर्ट की, तो हम यहाँ पर 26.5 रख देंगे और पैर पर भर हमारा कंधे में दबाव चला जाएगा। 26 लंबाई है, बाकी जो है 26.5 हम यहाँ पर रख देंगे। ये हो गई। अब हम नीचे बॉटम फोल्ड के लिए 1.5 इंच रख देते हैं। हमें जो है ये देखिए इतना, जैसे कि ये तो किनारा है ये अंदर चला जाएगा, बाकी हमारा जो है 1.5 इंच और यानी कि 2 इंच की हम यहाँ पर पट्टी निकाल देंगे। मतलब आप अपने हिसाब से भी निकाल सकते हैं, इसमें किनारा चौड़ा है तो इसलिए ज़्यादा हम निकाल रहे हैं। तो 2 इंच की इस तरीके से पट्टी निकाल देना है अंदर फोल्ड के लिए, जो अंदर जो फोल्ड होती है शर्ट में ना वो वाली। तो ये हो गई। अब देखिए हमारा सीना कितना है, तो 37। तो 37 के चौथाई हुए हैं 18 दूनी 36 और 18.5 हुए हैं इसके डबल, और इसके हुए हैं 9.25। मतलब 37 के चौथाई हुए हैं 9.25। तो 9.25 में हमें आधा इंच कम, यानी कि हम यहाँ पर 8.25 यहाँ पर रखेंगे। आधा इंच कम हम इसलिए रखते हैं कि मेरा जो है ये वाला हिस्सा बढ़े ना, बाजू बिल्कुल फिक्स आता है इतना रखेंगे। तो मतलब चौथाई हिस्सा करने के बाद 37 का चौथाई हिस्सा करेंगे और उसके बाद आधा इंच कम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और उसके बाद जो है हम इसको लाइन खींच लेते हैं सीधी। तो ये हमने जैसे कि खींच ली, ये हो गया। अब हमें क्या है अपना जो है तीरा नाप लेना। तीरा है 17 के आधे हुए हैं 8.25। तो 8.25 ये हो गए और हमें आधा इंच इसमें दबाव अलग से छोड़ देना है। तो यहाँ पर ये हो गया 9.25। समझ में आ रहा ना। अब सेम मतलब कॉलर है, तो कॉलर है 14.5। तो 14.5 है तो हम इसका जो है 5वां हिस्सा रखेंगे। तो यहाँ पर 14.5 है, तो यहाँ पर 3 इंच में 1 सूत कम हुआ है, हम यहाँ पर 3.25 इधर रख देंगे, 3.25 इधर रख देंगे 14.5 कॉलर का। मतलब 15 कॉलर हो तो देखिए 3 पंजे 15, तो 3 इंच आया ना, तो 3 इंच चौड़ाई 3 इंच लंबाई, इस तरीके से आपको रख देना है। तो 5वां हिस्सा रखा जाता है तो कॉलर का। तो ये तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा, किसी का भी हो बस 5वां हिस्सा आपको रख देना है। उसके बाद हल्का सा शेप दे दें। अब शेप देखिए इस तरीके से आए, अगर आपको ना आए तो आप 1.5 इंच यहाँ से निशान लगा के इस तरीके से शेप दे सकते हैं। उसके बाद जो है 37 सीना यानी कि 9.25। अब ये 9.25 आ गया। अब यहाँ से आप जो है अब देखिए सामना है हमारा 10.5, तो 10.5 सामना है और इसमें आधा इंच लूजिंग, तो हम यहाँ पर 11 रख देंगे। तो ये देखिए 11 आ गया। अब इसमें लूजिंग हमारी कितनी छूटी, 2.25 इंच की, क्योंकि ये शर्ट जो है ना ज़्यादा ढीली है ना ज़्यादा टाइट है, तो 2.25 आपको लूजिंग रखना होती है। और अगर फिटिंग में कर रहे हैं किसी की तो आप 1.5 इंच रखें, मतलब 1.5 इंच। और अगर ढीली है किसी की, ढीली डाली कर रहे हैं तो मतलब है थोड़ी सी, तो 2 इंच। और ज़्यादा ढीली है तो 2.25। और बहुत ज़्यादा मतलब लूज पहनता है कोई तो 2.5, मतलब इतनी होती है। तो इसकी जो है 2.25 आपको रखना है नॉर्मली। अगर ना ज़्यादा फिटिंग में ना ज़्यादा लूज में, तो नॉर्मली 2.25। और लूज किसी का रखना है तो 2 इंच। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं कि आधा इंच यहाँ पर इधर साइड में ऐसे करके आधा इंच चाहे थोड़ा सा बढ़ा भी लें तब भी कोई फर्क नहीं। तो ये निशान हमको लगा लेना है।
अब ऐसे करके अगर आपसे एक बार ना आए प्रैक्टिस पड़े, इस तरीके से गुलाई कर लेना है। गुलाई करने के बाद यहाँ पर जो है हम गिराएंगे अपना मतलब ये जो कंदी है हमारी 2 इंच की हम गिरा देंगे। तो इस तरीके से 2 इंच की हमने गिरा दी। तो ये हो गया। अब ये 11 इंच इधर है तो हमें 11 इंच इधर भी रखना है। अब इसकी भी सीधी लाइन खींच लेनी है। तो इस तरीके से ये हो गए। अब अगर किसी की मान लीजिए आप शर्ट में ओपन रख रहे हैं और थोड़ी सी हल्की सी फिटिंग में है तो आप ये हल्की वाली फंटी लगा दें। तो हम यहाँ पर हल्की वाली फंटी लगा दे रहे हैं। इससे जो है कमर में हल्की सी मतलब ज़्यादा लूजिंग नहीं रहती है। फिटिंग की शर्टों में ये चीज़ होती है। और अगर किसी की नॉर्मल है तो आप ये सीधी वाली लगाएं इस तरीके से, ऐसे करके, तो थोड़ी सीधी रहती है बिल्कुल। तो इस तरीके से आप सामने का निशान लगा सकते हैं। अब 14.5 यहाँ पर कॉलर है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमने कपड़ा इस तरीके से डबल करा था। अब हमें ये यहाँ से जितना हमारा कपड़ा ज़्यादा खराब नहीं करना, क्योंकि पूरी शर्ट निकालना होती है। तो जितना हमारा बैठ रहा है उतना ही हमको बैठालना है। तो इतना हम इस तरीके से इसको बराबर कर लेंगे। तो जैसा कि ये हमने बराबर कर लिया बिल्कुल। अब देखिए ये ओपन शर्ट है। अब हम इसको काट लेते हैं। अब ये जो है ये मतलब ओपन है तो दोनों बैक सामने दोनों हम एक साथ ओपन करेंगे। तो ये इस तरीके से सामने हमारा कट गया। तो अब हम बैक काटते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर से ही बैक इसकी बैठा लेंगे। अगर आपकी इधर साइड हम बैक ना बैठे, मतलब बड़ी शर्ट होती है तो नहीं बैठती है, तो इधर से ना बैठे तो आप इधर से निकाल लें। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमारी इधर से बैठ जाएगी तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। इधर से निकालेंगे तो क्या है, कपड़ा थोड़ा ज़्यादा बच जाता है। तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है हमारा 11, और इधर साइड में भी 11 आना चाहिए, मतलब बिल्कुल सीधी आना चाहिए बराबर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैक को बैठाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि ये हिस्सा है तो हम इतना आधा इंच जो है, लगभग ये आधा इंच है, तो आधा इंच हम ये बाहर निकाल के रखते हैं। अब इसकी वजह क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम मतलब शर्ट जो है, जब बटन लगते हैं तलपट इस तरीके से जब लगते हैं ना, दोनों पल्ले ऐसे करके तलपट आते हैं तो उतना मार्जिन कम हो जाता है हमारा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो है अगर हम ये मतलब पूरी इस तरीके से रख देंगे, इस तरीके से हम पूरी रख दी ना, तो बैक हमारी पीछे की बढ़ जाएगी, बैक बढ़ जाएगी और सामना कम हो जाएगी। जब हम प्रेस लगाएंगे तब भी वो बैक बढ़ती निकलेगी, तो ये कमी हो जाती है। तो अगर किसी की लूजिंग शर्ट है तो आप इतना ना छोड़ें, लेकिन फिटिंग में है तो आपको इतना आधा इंच ही छोड़ना है। लूजिंग हो तो थोड़ा सा कम कर दें, इतना कर दें। ठीक है, तो इसको आधा इंच हम निकालते हैं, तो इतना ही निकलता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो है ये जो कोने हैं, मतलब ये जो है इससे आधा इंच यहाँ पर, तो आधा इंच नीचे इस तरीके से हम रखेंगे। ये है इतना, आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ये आधा इंच है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आधा इंच है, तो 1.25 इंच यहाँ पर से, मतलब यहाँ पर से आपको इसको कम कर देना है। तो हम यहाँ पर से जो है इसको बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेते हैं यहाँ से, यहीं से होता है, मतलब बैक कम कर देना है, बाकी हमारे ऊपर जो तीरा लगेगा तो आएगा। ये हो गया। अब हम यहाँ से, हमारा तीरा कितना था 17.5, तो 17.5 के आधे हुए हैं 8.25, और इसमें आधा इंच मार्जिन, तो 9.25 यहाँ पर रख देते हैं। 9.25 ये रख दिया। अब इसके बाद जो है इस तरीके से हमको इस तरीके से गुलाई कर देना है। बस हमारी बैक हो गई। अब हम इसको काट देते हैं।
तो ये कट गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी ओपन काट लेते हैं। तो यहाँ से हमको इस तरीके, ये चीज़ इतनी सीधी रखना होती है। ये आधा हिस्सा जो है ओपन का, मान लीजिए ये 10:30 है, 11:15 है यहाँ पर बैक, तो यहाँ पर 5:30 यहाँ तक सीधा रखें। तो इसके बाद आप गुलाई करें। अब ये चीज़ जो देखिए, यहाँ से जो है, यहाँ से 2:15 है, तो इतनी ही रखना है और इसको गोल कर दें इस तरीके से। तो ये हमारी ओपन फर्स्ट क्लास कट गई। अब यहाँ से आप शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी ओपन। तो ये हमारी सामने बैक कट गए। अब हम आस्तीनें काटते हैं। तो दोस्तों अब हम काटने जा रहे हैं बाजू। तो हमने जैसा कि कपड़ा यहाँ पर डबल कर लिया है इस तरीके से। अब जो है हम इसको बाजू को काटते हैं। तो यहाँ पर डबल करने के बाद हमको इस तरीके से क्रॉस में करना होता है, इस तरीके से। देखिए ज़्यादा अगर क्रॉस में करेंगे ऐसे करके तो आपकी बाजू ठीक नहीं बैठेगी। जितना आप पल्ले को सीधा रखेंगे उतनी अच्छी सीधी बाजू बैठती है। तो कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल सीधी अगर हम बैठा लेंगे तो कपड़ा हमारा ज़्यादा ख़राब होगा। शर्ट में ज़्यादा सीधी इसीलिए नहीं बैठा ली जाती है। अब हम यहाँ पर हमने देखिए निशान लगा लिया। अब हमारी बाजू थी 24.5, तो यहाँ पर 24.5 ही हम रख देंगे। होता क्या है कि हम जो है मतलब पक्की लब बनाते हैं और नीचे का दबाव होता है, तो सब मिला के जितना कफ लगता है 2.25 इंच का, तो उतना ही हमारा दबाव में चला जाता है। तो जितनी बाजू होती है हम उतनी ही रख देते हैं फिक्स। तो 24.5 है तो यहाँ पर 24.5 ही रख के दे रहे हैं। या फिर आप अगर ज़्यादा आपको लगे कि बढ़ रहा है तो 24 रख दें, मतलब जितनी बाजू है उससे आधा इंच कम रख दें। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें। जैसे 24.5 है तो हम यहाँ पर 24 रख देते हैं। चाहे आप जितनी है उतनी ही रखें और चाहे आप आधा इंच कम रख दें। तो ये हो गया। अब हम ये किस हिसाब से रखते हैं, तो देखिए सीने के हिसाब से रखते हैं। तो जैसा कि हमारा 37 सीना था तो उसका चौथाई हुआ है 9.25, तो इतना ही हम रख देते हैं। तो यहाँ पर हम 9.25 रख देते हैं। तो इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ये आ गया 9.25। सीधा सीधा हमको रखना होता है, क्रॉस में नहीं। तो ये रहा 9.25। अब यहाँ से ये इस तरीके से 3 इंच। तो उसके बाद जो है हमको ऐसे करके गुलाई दे देनी होती है। तो गुलाई जो है आप 3 इंच के दे दें। तो ये हो गया कंप्लीट। नीचे आप जितनी लूजिंग रखें, फिटिंग में रखना चाहते हैं तो फिटिंग में रखें, लूज रखना चाहते हैं तो लूज रखें। तो हम यहाँ पर 11 रख देते हैं, जो कि नॉर्मल है। नॉर्मली में 11 आती है। अब यहाँ पर फंटी से हम थोड़ी सी शेप देंगे बाजू को, ताकि यहाँ पर लूजिंग हमारी ज़्यादा ना रहे, क्योंकि ये थोड़ी सी फिटिंग में सेट है, ज़्यादा लूज नहीं है। तो फिटिंग में आज किसी के ओपन में हो तो आप इसी तरीके से काटें, बिल्कुल फिक्स आएगी। और इसको अब हम सीधा कर लेते हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो गया ये। इसको अब हम बाजू को काट लेते हैं। अब देखिए ये खड़ा वाला हिस्सा है। ये खड़ा वाला हिस्सा हमारा सामने में रहता है, ये क्रॉसिंग वाला हिस्सा ये बैक में रहता है। तो अब हम जो है इस तरीके से बैक वाला हिस्सा रखेंगे और उसके बाद जो है हम ताबीज़ काट लेते हैं। अब देखिए हमने ऐसे काट दिया। अब मैं आपको नाप बताता हूँ। अब देखिए हमने नापा नहीं है, क्योंकि काटते रहो तो एक अंदाज़ा हो जाता है। तो इसकी नाप जो देखिए यहाँ पर 5.25 है, 5.5 5.6। अब नीचे का हिस्सा जो है वो है हमारा यहाँ पर 3.5 में 1 सूत कम, और ऊपर का हिस्सा है 4 में 1 सूत कम। तो इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं, मतलब 3.5 नीचे, ऊपर 4 इंच। अब ये बैक साइड में कटता है क्योंकि, और ये हमारा अब ताल जो कटेगा वो कटेगा सामने में। तो ताल जो है अगर नहीं आपको काटना आता, सबसे पहले निशान लगाएं, उसके बाद नहीं आता है अखबार पे रख के 2-4 ताल काटेंगे, प्रैक्टिस पड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ से हमको गुलाई देना होती है। ये ताल हमारा कट गया, ये कंप्लीट हो गई बाजू भी। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम काट लेते हैं तीरा। तो जैसे कि हमने कपड़ा यहाँ पर सीधा कर लिया, अब जो है अपना तीरा काटते हैं। तो तीरा है यहाँ पर 17.5, 17.5 के आधे हुए हैं 9.25 और उसमें आधा इंच दबाव, तो 9.25 यहाँ पर रख देते हैं। तो 9.25 ये रख दिया।
इसको हम जो है क्रॉस करते हैं हल्का सा। तो ये क्रॉस हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा, अब जैसे कि यहाँ पर जो है 9.25 है, यहाँ पर 9 आ गया, थोड़ा सा क्रॉस रहता है ये हिस्सा बैक साइड का, जब हम काटते हैं ना बैक ऐसा करके गुलाई में, तो उसी हिसाब से, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम जो है तीरे का यहाँ पर रखेंगे, कितना हमने छोड़ा था सामने में, जैसे कि यहाँ पर अगर आपका 15 कलर है तो उसका 5वां हिस्सा रखना होता है, तो 3 पंजे 15 हुआ, तो 3 इंच आपको चौड़ाई रख देना है, जैसे कि हम जो सामने में रखते हैं उसी हिसाब से। या फिर हमारे देखिए इसमें 14.5 है, तो 3.25 यहाँ पर रखा है, तो ये भी हम 3.25 ही रखेंगे, तो यहाँ पर हम 3.25 रख देते हैं। अब ये यहाँ पर रख दिया। अब उसके बाद जो है अब तीरा आपको जितना काटना हो चौड़ा, जैसा कि नॉर्मली काटा जाता है, तो वो होता है यहाँ पर 6 इंच और 4 इंच, मतलब 6 चौड़ाई 4 इंच, मतलब इधर साइड में और 6 इधर साइड में, तो उतना ही काटते हैं। चलिए उतना ही हम काट देते हैं। तो यहाँ पर हम 6 इंच रख दिया। अब इधर साइड में हम 4 इंच का। अब हम 4 इंच यहाँ पर क्यों रखते हैं, तो देखिए कंधी हम जो है 2 इंच गिराते हैं ना, तो उसी हिसाब से हमारा तीरा भी गिरता है। तो अब ये हमने क्रॉस कर ली इस तरीके से, ये क्रॉस हो गया। अब ये इस तरीके से पूरा क्रॉस कर लेना है आपको, ऐसे करके पूरा क्रॉस करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ से जो है वो आपको 2 इंच रख देना है। 2 इंच रखने के बाद फिर आपको गुलाई कर देना है इस तरीके से, तो ये हमारा तीरा बिल्कुल फिक्स कट जाएगा। तो देखिए इस तरीके से कुछ आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बढ़ गया है, जैसा कि हमने क्रॉस में बताया था हल्का सा क्रॉस में रहता है, और यहाँ पर हम थोड़ा सा सीधा करेंगे, ज़्यादा नहीं क्रॉस में रखना है, बस हल्का सा रखना होता है। तो अब हमारे तीरे की चौड़ाई देखिए 6 इंच है, इधर साइड में 4 इंच है, तो 4 इंच रखना होती है। बाकी हम देखिए 4 इंच से थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इतनी ज़्यादा है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो ये बिल्कुल फिक्स यहाँ पर कट गया। तो अब हम कुटका लगा लेते हैं इधर साइड में। तो ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट तीरा कट गया। इस तरीके से आप काट सकते हैं। अगर पतला मान लीजिए आप, ये आपको अगर ऐसा लगा कि मतलब हमें थोड़ा सा पतला रखना है, तो आप यहाँ पर 5 इंच रखें, और वही आप जो है 3 इंच का इधर साइड में रखें, तो इस हिसाब से रखें। तो इसी हिसाब से रखेंगे तो बिल्कुल सही आएगा, मतलब जितना पतला चाहें जितना चौड़ा चाहें। तो ये नॉर्मली परफेक्ट इतना होता है, तो हमने इतना ही रख दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। और जो है इसी तरीके से इसकी जो स्टाइचिंग है वो भी देखिएगा ज़रूर। तो इसके लिए हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।